हेलो एवरीवन, टुडे विल सी डोंट केयर कंडीशन। आज हम देखेंगे डोंट केयर कंडीशंस क्या होती हैं और इसे समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। इन सम एप्लीकेशन द फंक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। कई बार क्या होता है, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे फंक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है किसी सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स के लिए। ओके, एज एन एग्जाम्पल अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो 4-bit बाइनरी कोड फॉर डेसिमल डिजिट्स हैज़ 6 कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करें डेसिमल डिजिट्स के 4-bit बाइनरी कोड की, तो हमारे पास 6 से कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि हमारे यूज़ नहीं होते हैं और देयरफॉर आर कंसिडर टू बी अनस्पेसिफाइड। ओके, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे वी डोंट केयर व्हाट द वैल्यूज अज्यूम बाय द फंक्शन फॉर दीज अनस्पेसिफाइड मिन टर्म्स। These unspecified min terms of a function are called don't care conditions. तो बेसिकली don't care conditions क्या हैं? don't care conditions है हमारी वो unspecified conditions या फिर वो unused input combinations जहाँ पे we don't care कि फंक्शन हमारा कैसे बिहेव कर रहा है. Okay, a don't care min term is a combination of variables whose logic value is not specified. Same चीज़. A cross inside a square in the map indicates that we don't care whether the value of 0 or 1 is assigned to f for the particular min term. तो मैप में हम ये डोंट केयर कंडीशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ क्रॉस। ये क्रॉस आपका बताता है कि ये बेसिकली एक डोंट केयर कंडीशन है। ये स्पेसिफाई कर सकता है 0 को भी 1 को भी। ओके, तो अब इन डोंट केयर कंडीशन का यूज़ क्या है? दीज कंडीशन आर यूज ऑन अ मैप टू प्रोवाइड फर्दर सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो ये कंडीशंस का हम यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली इसका यूज़ करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई करने को अपने बूलियन फंक्शन को। नाउ इन चूजिंग एडजेसेंट स्क्वायर टू सिंप्लीफाई द फंक्शन इन अ मैप, द डोंट केयर मिन टर्म्स मे बी एज्यूम टू बी आइदर 0 और 1। सो एज वी से ये x, अगर हम सिंप्लीफिकेशन में डोंट केयर कंडीशंस का यूज़ कर रहे हैं तो ये x हमारा 0 के संग भी मैप हो सकता है, 0 के संग भी ग्रुप हो सकता है और 1 के संग भी ग्रुप हो सकता है। तो डोंट केयर कंडीशंस देखते हैं विद इन हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सपोज वी आर गिविंग अ बूलियन फंक्शन f w(x,y,z) बराबर टू समेशन ऑफ 1, 3, 7, 11 एंड 15। हमें एक फंक्शन गिवन है, कितने वेरिएबल फंक्शन है? 4 वेरिएबल फंक्शन है जिसके फॉर्म में दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है, मिन टर्म्स के फॉर्म में दिया है और हमें फॉलोइंग डोंट केयर कंडीशंस भी दी हुई हैं। डोंट केयर कंडीशंस आर समेशन ऑफ 0 to 5। तो बेसिकली ये कंडीशंस क्या बता रही है? ये कंडीशंस बता रही है जहाँ पर हमारा फंक्शन इन इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए, इन मिन टर्म्स के लिए जो f है वो अनस्पेसिफाइड है, या फिर ये हम कह सकते हैं कि ये इनपुट वेरिएबल्स, ये मिन टर्म्स हमारे अनयूज्ड है। ओके, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 4 वेरिएबल के मैप बनाएंगे। एक हमने 4 वेरिएबल के मैप बनाया w(x,y,z). ओके, इस फंक्शन को प्लॉट करेंगे। मिन टर्म्स जहाँ पे मिन टर्म 1, मिन टर्म 3, 7, 11 और 15 होगा वहाँ 1 प्लेस कर देंगे। मिन टर्म 1 इज प्रेजेंट हेयर, 3 इज प्रेजेंट हेयर, 7 इज प्रेजेंट हेयर, 11 इज प्रेजेंट हेयर एंड 15 इज प्रेजेंट हेयर। तो हमने यहाँ पे सारे 1 प्लॉट कर दिए। ओके, नाउ वी आर गिविंग द डोंट केयर कंडीशन। तो डोंट केयर कंडीशन में हम क्या प्लेस करते हैं? क्रॉस प्लेस करते हैं। वो कहाँ पे प्लेस करेंगे? इन द प्लेस वेयर मिन टर्म 0, मिन टर्म 2 एंड मिन टर्म 5। तो 3 क्रॉस हम प्लेस करेंगे 0, 2 एंड 5 में, 0, 2 एंड 5 में। ओके, तो हमारे पास सिंपल अभी तक क्या हुआ, हमने एक के मैप बनाया, अपने वंस प्लेस करे और डोंट केयर कंडीशंस भी प्लेस कर दी। ठीक है, नाउ अब आती है इसकी बात, इसे सिंप्लीफिकेशन की बात। तो सिंप्लीफिकेशन अगर इसका करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा जो ग्रुप बन रहा है वो 4 का ग्रुप बन रहा है, कवरिंग दीज स्क्वायर्स। ओके, एक ग्रुप ये बन रहा है। तो इस ग्रुप का नाम क्या है? बेसिकली इस ग्रुप का नाम है YZ, क्योंकि YZ इज ऑलवेज 1, WX आर चेंजिंग, WX चेंज हो रहा है, YZ कॉमन है, तो इसको हम बोल सकते हैं YZ। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला 1 खाली रह गया, इसको भी कहीं ना कहीं हमें ग्रुप करना पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ डोंट केयर कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, इस x को इंक्लूड करके एक 4 का ग्रुप बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये डोंट केयर कंडीशन हम मान के चल रहे हैं कि ये किसकी तरह बिहेव करेगी? एज 1।
ठीक है, एक्स रिप्रेजेंट यहाँ पे 1 करेंगे तो हम इससे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने सर्किट को। ओके, तो हमने इसको इंक्लूड करिए, तो हमारी जो नेक्स्ट ग्रुपिंग बनी वो याली ग्रुपिंग। ओके, इसके लिए नाम क्या है हमारे पास, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एक्स इज 0, डब्ल्यू इज 0, तो उसे बोल सकते हैं डब्ल्यू बार एक्स बार। ओके, वाई जेड इज चेंजिंग। ठीक है, तो अगर इस पॉसिबिलिटी बात करें, ये पहला केस है। ओके, अगर इस केस की बात करें तो फंक्शन को हम लिख सकते हैं वाई जेड इसके लिए प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार। ओके, सेकेंड केस क्या आ सकता है, सेकेंड केस आ सकता है कि जो हमारा ये 1 बचा था, ठीक है, इस 1 को हम ये वाले ग्रुप में ना लेकर इस बिगर स्क्वायर में इंक्लूड करें। ओके, अभी हमने ये वाला ग्रुप बनाया था, अब इस एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम ये वाला ग्रुप बनाएं। ठीक है, तो इस केस में भी x किसकी तरह काम करेगा, x विल टेक द वैल्यू 1, जिसकी हेल्प से हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने सर्किट को। तो इस बिगर ग्रुप का नाम हम क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या चीज़ कॉमन है, w इज 0 एंड z इज 1। w 0 मीन्स w बार, z इज 1 मीन्स z w बार z। तो बेसिकली अगर हम यार इस तरीके से मिनिमाइज कर रहे हैं अपने फंक्शन को, डोंट केयर कंडीशन इस तरीके से इंक्लूड कर रहे हैं, तो फंक्शन को लिखेंगे वाई जेड, ये तो है ही हमारे पास वाई जेड प्लस डब्ल्यू बार जेड। ओके।